दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। ऐलनाबाद की डबवाली रोड पर स्थित CRDAV पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों सवनीत कौर गिल, सचिन भादु व वंशिका ने नीट UG 2023 परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल में आज इन विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर CRDAV शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक जगदीश मेहता, प्राचार्य बलकार सिंह, कार्यकारी निदेशक तरुण मेहता व डॉक्टर करुण मेहता, स्कूल के भौतिकी प्रवक्ता मनोज मेहता, अंग्रेजी प्रवक्ता शरणजीत सिंह, मैनेजर ख्याली राम, नितेश व कृपाल सिंह सहित स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। स्कूल के सहायक प्राचार्य शिव कुमार डूडी व उप प्राचार्य कमल मेहता ने बताया कि उनके स्कूल की छात्रा सवनीत कौर गिल सुपुत्री जगजीत सिंह ने इस परीक्षा में 720 में से 695 अंक लेकर पूरे भारतवर्ष में 506वां रैंक हासिल किया है। वहीं पूरे सिरसा जिला में टॉप किया है। उनके स्कूल के छात्र सचिन भादु सुपुत्र अंजू भादु ने 720 में से 650 अंक लेकर 7269वां और छात्रा वंशिका सुपुत्री गंगाधर ने 720 में से 624 अंक प्राप्त करके 16,452वां रैंक हासिल किया है। उन्होंने बताया कि इन सभी विद्यार्थियों ने विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए ये मुकाम हासिल किया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ CRDAV। और मैं एक कोट है हमारे चेयरमैन सर का, फेमस कोट है, वो बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे बच्चों ने ये साबित कर दिया। इन तीनों बच्चों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सवनीत कौर के बारे में सबसे पहले कि इस बच्ची ने ऑल इंडिया लेवल पर 506वां रैंक यानी कि 720 में से 695 अंक हासिल अपने दम पे किए हैं। घर पे सेल्फ स्टडी, ये भी नहीं है कि इसने अपने रूटीन को हिलने दिया। इसके फादर भी शायद बेड रेस्ट पे हैं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस लड़की के लिए। अपने आप में ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा पूरे ऐलनाबाद और सिरसा के लिए ये एक मिसाल है कि आप अकेले चलो, कारवां अपने आप बन जाएगा, कारवां अपने आप आपको हौसला दे देगा। दूसरा, सचिन, अपनी माता के साथ इस बच्चे ने जो मेहनत किया वो सबके सामने है। पहली बार इसने अटेम्प्ट किया, ये नहीं कर पाया, पर इसकी माँ ने एक ही बात की कि बेटे जिस रास्ते तू चल पड़ा है ना, उस रास्ते से तुझे पीछे नहीं हटना। और आज रिजल्ट सबके सामने है। इसी तरीके से वंशिका के पिता तो बीमार रहते हैं, बट इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। इसका भाई, इसके पेरेंट्स और ख़ास तौर पे CRDAV के मैनेजमेंट, जो माहौल हमने इन बच्चों को प्रोवाइड करवाया है। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद हमारे स्कूल के अंदर भी क्लासेस लगती थी। मेरे फैकल्टी मेंबर मेरे साथ खड़े हैं, मनोज सर, शरण सर और बहुत से टीचर्स का, हमारे जो रिस्पेक्टेड कमल सर हैं। इन लोगों ने बच्चों को बिल्कुल माइन्यूटली जो NCERT का फोकस्ड एरिया होता है उसके बारे में पढ़ना सिखाया, और यहीं से बच्चों के बीच में जिज्ञासा आई है और रिजल्ट आप सबके सामने है। स्कूल के निदेशक कन्हैयालाल गुप्ता ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों के संघर्ष को सलाम करते हुए उन्हें डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। 3 बच्चों ने ये जो उपलब्धि हासिल की है ये द्वितीय है, और इन्होंने न केवल विद्यालय को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को। और ये 3 बच्चे इस तरह के ये होनहार बच्चे जो ये भविष्य का डॉक्टर हैं, और यही हमारी पूंजी है। विद्यालय की हमारी जो दौलत है वो ये है, और क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत भी हैं, इससे आगे दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, आज हम इनकी सफलता को देख रखे हैं, बाकी इनके पीछे की जो कहानी है, जो इबारत इन्होंने लिखी है, उसके पीछे जो पसीना बहाया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको किसी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अपने आप में डिज़र्विंग है। सभी की साइड से इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, समाज का हर व्यक्ति, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रोफेशन में जा रहे हैं जो न केवल प्रतिष्ठित प्रोफेशन है बल्कि मानवता की सेवा करने का जो मौका, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और ये सपना होता है विद्यार्थी का, अगर अच्छा वो प्रतिष्ठित डॉक्टर बनता है और आगे निकल करके वो दूसरे जो दीनहीन वर्ग है हमारे समाज का, और उसकी सेवा में वो जुटता है, तो वो एक मिसाल बनता है, पूरे अपने शहर का नाम वो उज्जवल करता है। तो मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि ये अभी, क्योंकि ट्रैक अभी शुरुआत है इनका, आगे इन्होंने ट्रेनिंग पे जाना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। क्योंकि अच्छा इंसान होना, उससे भी ज़्यादा डॉक्टर तो बन गए
ये वो लग गया ठप्पा एक तरह का, क्योंकि नीट इन्होंने क्लियर कर दिया, अब तो ट्रेनिंग है, औपचारिकताएं हैं, डॉक्टर ये बन गए। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि इनकी इमोशनल स्ट्रेंथ है वो भी पूरे लेवल पर इनका जो एक टैलेंट का लेवल है वो तो प्रूव हो गया, लेकिन एक इमोशनली जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस प्रकार से जो उतार चढ़ाव जिस प्रकार के लाइफ के अंदर आएंगे, ट्रेनिंग के दौरान आएंगे, प्रोफेशन में उतरेंगे तब आएंगे, तो उस दौरान उन चीज़ों को फेस करके और अपने आप को मेंटेन और बनाए रखना, ये वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि उस दौर में ज़रा जिम्मेवार बने और एहसास रखें कि हमने जो है सफलता तो हासिल की है, नो डाउट बहुत मेहनत की है, और जो CRDB के स्टाफ के लोग हैं उन्होंने भी पूरी मेहनत की है, परंतु इसके साथ साथ जो आगे इनकी जर्नी बाकी है, ट्रेनिंग का पीरियड है और आगे प्रोफेशन का, तो उसमें भी ईश्वर भी इनको पूरी शक्ति दे कि ये एक आदर्श डॉक्टर बने और अपना नाम उज्जवल करें। धन्यवाद। संस्था के चेयरमैन ईश कुमार मेहता ने विद्यार्थियों को समाज में जरूरतमंदों की सेवा करने वाले और मरीजों के दर्द को समझने वाले डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। 3 बच्चों की प्रतिभा को आगे निखारने का, एक आगे जो है ना समाज में संदेश देने का काम किया है। मैं इनको CRD परिवार की तरफ से बधाई देता हूँ, और बधाई देता हूँ अंजू भादू, जो सचिन भादू की मदर है। मैं तो इसको एलनाबाद की कल्पना चावला कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने बच्चे के साथ अकेली लड़ी, और अगर आपको मैं विस्तार से बताऊं तो जो इन्होंने संघर्ष किया, तो समाज में एक मैसेज जो है ना, मतलब ये अभी गलत जाएगा, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि अकेली लड़ी, बहादुरी से लड़ी, और CRDAV परिवार जब जब इन्होंने CRD परिवार से सहायता मांगी, चाहे आर्थिक थी, चाहे सोशली थी, चाहे फिजिकली थी, चाहे मेंटली थी, हर तरह से CRDAV परिवार इनके साथ खड़ा रहा। तो मैं ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी शख्सियत को CRDAV परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। और दूसरी जो बेटी है, जिसका क्या नाम है, सवनीत, बिना कोचिंग के डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना और 506 रैंक आना, ये एलनाबाद के लिए नहीं, सिरसा ज़िले के लिए एक मिसाल है। और दूसरी बेटी वंशिका, अगर वंशिका के फादर की बीमारी के बारे में आप बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। इनके फादर की फर्स्ट स्टेज में इनको कैंसर हो चुका था, इसके फादर को, और इतनी वेदना में, इतने दर्द में अपने फादर को भी ठीक किया इसने। अब इसका फादर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल स्थिति में है, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। ये जो है ना, ये भी मैं कहूँगा कि ये एक झांसी की रानी है। ये वंशिका भी हमारे तलवाड़ा की, तलवाड़ा खुर्द गांव की एक झांसी की रानी कहूँगा, जिसने अपने पिता को प्रॉपर दवाई देना, प्रॉपर जो है ना उनके साथ जाना और ठीक करना। और इसका सपना था भी मैं भी जो है ना, जिस प्रकार डॉक्टरों ने मेरे पापा को ठीक किया है, मैं भी एक डॉक्टर बनके एक समाज का एक ऐसा डॉक्टर बनूं। और मैं इन तीनों बेटियों को, दोनों बेटियों को और सचिन को ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर बनने से पहले एक आदर्श डॉक्टर, अच्छा इंसान। आज जो एक समाज में एक गलत मैसेज गया है कि डॉक्टर जो है ना एक प्रकार का जो है ना बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, और जो पहले जो एक मैसेज था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, मैं ये इन तीनों को यही कहूँगा कि ये एक भगवान के रूप में समाज में जाएं, और परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे, और CRDAV की तरफ से भी इनको एक शुभ आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे और शुभकामनाएं देंगे कि ये एक आइडियल डॉक्टर बनके समाज में CRDAV नहीं, एलनाबाद नहीं, सिरसा जिले का नाम सारे भारत में नहीं विश्व में रोशन करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए उन्हें भविष्य में एक उम्दा डॉक्टर बनने के लिए शुभकामनाएं दी। हाँ जी, मैं 3 बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा, जो CRDAV कॉलेज से जो नीट क्लियर किया है, मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। CRDAV और तीनों बच्चों को ये आगे जाके भविष्य में
अच्छा काम करें, जनता की सेवा करें। और डॉक्टर बनने के बाद में जो एक डॉक्टरी में कहते हैं कि बार्गेनिंग नहीं है, इसलिए उस चीज़ को ध्यान रख के लोगों की सेवा करने का सेवा करें। मेरी ये दिल की इच्छा है कि आप लोगों की अच्छे से सेवा करें। और जिस प्रकार से CRD को देखें, यहाँ हर कंपटीशन में बच्चे आगे जा रहे हैं और इनको देख के दूसरे जो स्कूल है वो भी इन्हें कम्पीट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एलनाबाद के जो हमारे होनहार बच्चे हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन होना हर स्कूल का आपस में, और मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ। और अच्छे लोग यानी अच्छे बच्चे यानी कि हमारे हर चाहे स्पोर्ट्स में लगाओ चाहे किसी भी कंपटीशन में आगे आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर पूरे स्कूल को और बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ सर। अभी लेकिन मुझे इससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज मेरे प्रोविजनल आंसर की से 700 स्कोर आ रहा था एंड लास्ट ईयर के रैंक्स देखते हुए आई वाज एक्सपेक्टिंग इन टॉप 100, बट नाउ आई एम फाइन विद माय रैंक। ये जो आपने अचीवमेंट लिया है इसकी आप किसको देंगे, इसका ये जो क्रेडिट है किसको देंगे? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरा हार्ड वर्क, मेरे टीचर्स, ऑल द स्कूल मैनेजमेंट, जो भी जिन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा साथ दिया, मेरे अंदर फेथ दिखाया, उन सबको मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? एक्चुअली प्रेरणा मेरे लिए सब्जेक्ट ही थे। मुझे वो सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, मेडिसिन में, तो इसलिए आई वाज लाइक आई हैव टू गो इनटू दिस फील्ड। अभी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो क्या सपना क्या है? मुझे अभी भी मेडिसिन में रिसर्च ही करने का मेन अभी मेरा सपना है कि मैं रिसर्च करूँ और रिसर्च में ही अपना नाम बनाऊँ। मैं इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जितने एक्सपेक्टेड थे उतना स्कोर आया है और मेरी फैमिली में भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे स्कोर से। आपके साथ भी वो बच्चे पढ़ते थे, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे, उनको लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, प्रॉपर्टी स्टडी करो, डेली 10 to 12 आवर्स स्टडी करो एंड यू विल डेफिनेटली अचीव दिस। कितनी मेहनत है इसके लिए ज़रूरी है, कितनी करनी पड़ती है? मेहनत तो हर किसी पे डिपेंड करता है, जितना आप कर सकते हो आप उतना करो, बस अपना 100% दो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे में कोई कमी थी, बात सिलेक्शन हो या ना हो ये बाद की बात है, बट आपने अपना 100% दिया है, ये मैटर करता है। क्या सपना रहेगा? सपना तो बस यही है कि डॉक्टर बन के सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है और जनता की सेवा करनी है। पढ़ाई में कितना समय देते थे? नियर अबाउट 10 to 12 आवर डेली। इसके साथ साथ और भी कोई कोचिंग? हाँ जी, मैंने सीकर से कोचिंग ली है और उन सबको मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उनकी भी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट किया है। पेरेंट्स और टीचर का कितना सहयोग है इसके लिए? उसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स तो हर बार ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका कितना रोल है वो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं आप कभी भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। कि दुनिया में जो भी कुछ है हम लोग यहाँ पेरेंट्स और हमारे टीचर्स की वजह से हैं, CRDAV के पूरे मैनेजमेंट की वजह से आज जो भी हम लोग ने अचीव किया वो उन्हीं की वजह से किया है। मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, काफ़ी सारे स्ट्रगल आए, पर CRDAV की मैनेजमेंट ने हमेशा साथ दिया। एक्स्ट्रा लेक्चर, क्विज़, टेस्ट लेते रहे और मम्मी ने मेरा बहुत सारा साथ दिया। एक अच्छा माहौल मिलता है CRDAV में कंपटीशन की तैयारी के लिए। आपका सपना कहाँ तक पहुँचने का था, क्या वो सपना पूरा हुआ या नहीं? नहीं, मेरे थोड़े कम रह गए जितने मेरे को एक्सपेक्टेड थे, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ। आगे क्या तैयारी होती है? आगे मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और इंडिया की सेवा करनी है। आपके साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर नहीं हुआ तो कंसिस्टेंसी रखिए और 5-6 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करो, जितने हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपने टीचर्स की बात मानो, हो जाएगा। हाँ जी, आपके बेटे ने आज जो नीट क्वालिफाई किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और CRDAV ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था तो CRDAV मेरे साथ था। बेटे ने पूरा क्रेडिट जो है वो आपको दिया है कि आपकी मेहनत जो है वो इसमें काफ़ी मायने रखती है। बेटे का क्रेडिट पूरे CRDAV के स्टाफ को और मेरी मेहनत का हो सकता है, ये कह रहे तो। कितनी मेहनत और कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? फिर मैंने बहुत ज़्यादा किया, जैसे इन 3 साल में तो मैं 3 घंटे सोई हूँ। अब आप सोच लो। जी, तो और जो पेरेंट्स है उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी मुश्किल हो, चाहे कुछ भी हो, भी अगर आप एक बात सोचेंगे ना, कोई भी नहीं तो वो हो जाएगा। मेरा यही था भी मैंने बच्चों को स्टैंड करना है और वो मैंने कर दिया।